दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप सभी अपना प्यार स्नेह उन वीडियोस को देते हैं, तो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज बात हम ज्योतिष के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर करेंगे जिसमें आपको हम लॉजिक के साथ जो है वो बताने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में ग्रहों की विडंबना के अनुसार जब कोई ग्रह अपना बुरा असर देता है तो उसके पीछे क्या ऐसे कारण जो है वो बन जाते हैं। तो दोस्तों मेरी गुजारिश आप सभी से यही है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब का जो बटन है उसे आप ज़रूर प्रेस कर लें। प्रयास आगामी दिनों में आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ने का है, आपके साथ फ्री लाइव कुंडली विश्लेषण करने का है दोस्तों। तो उम्मीद है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन की बेल को भी जो है वो प्रेस कर लेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुंडली में सब ग्रहों का अपना अपना एक असर होता है भाव के अनुसार, लेकिन बुध ग्रह कुंडली का एक ऐसा ग्रह बोला गया है दोस्तों कि जिसके बिना आपके रिलेशन, आपका दिमाग और आपका व्यापार, ये सब चीज़ें बुध से हम देखते हैं। तो तीसरे भाव में बुध की राशि मिथुन है, छठे भाव में कन्या है और सप्तम भाव की जो तुला की राशि है उसके कारक बुध हैं। तो दोस्तों बुध देव का अच्छा होना आपके बिजनेस को आगे लेके जाता है, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल अच्छे होते हैं, जुबान की सही वर्तों जो होती है वो बुध के अच्छे होने से होती है। दिमाग आपका अगर गलत सोसाइटी में चल रहा है, दिमाग में फालतू के विचार चल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको ख़राब कर रही हैं, डिप्रेशन के हालात बने हुए हैं, तो ये बुध की नेगेटिविटी है। दोस्तों पैसा हर इंसान जो है वो कमाना चाहता है, पैसे से ही आपका नाम शान जो है वो बढ़ता भी है, क्योंकि बिजनेस अच्छा होगा, नौकरी अच्छी होगी तो इनकम के हालात अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह ही अच्छे नहीं होंगे तो आपकी कुंडली में बरकत कहीं ना कहीं खराब होगी, क्योंकि बुध ग्रह के दो अंश हैं, बृहस्पति और राहु। बृहस्पति आपकी अच्छी हवा है, राहु के जो हवा है वो बुरी हवा है, राहु के जो विचार हैं वो बुरे हैं। तो दोस्तों इसीलिए तीसरे, छठे और सप्तम के भावों को समझ के ही हमें उपाय जो है वो करने चाहिए। तीसरे भाव में जब दोस्तों बुध देव बैठते हैं, यहाँ पे थूकता हुआ कोड़ी जो है वो बोला गया है। क्यों बोला गया है दोस्तों? तीसरे भाव में हम छोटे भाई बहन देखते हैं, हमारा मंगल का ये भाव है, हमारी मेहनत है, हमारा पराक्रम है, हमारा साहस है। तीसरे भाव से ही दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी रिलेशन में हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारे दिमाग में चलने वाले जो विचार हैं वो भी कहीं ना कहीं हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। तीसरा भाव ही अष्टम से अष्टम है, अष्टम भाव से तीसरा भाव अष्टम से अष्टम का जो संबंध है वो बनाता है दोस्तों। तीसरे भाव में जब बुध देव बैठते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मंगल की ताकत लिए हुए मंगल देव बैठे हुए हैं, बुध की ये राशि है, केतु यहाँ पे नीच के हैं और शनि यहाँ पे राशिफल के हैं और राहु उच्च के हैं। मीन्स अब बुध देव यहाँ पे 4-5 ग्रहों को मिलके अपना प्रभाव देने के लिए फलीभूत होते हैं। दोस्तों बुध मंगल की शत्रुता है, बुध देव ताकत बुद्धि है, मंगल ताकत है, और जितना ताकतवर इंसान होगा दोस्तों वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मंगल बुध से कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो एक टाइम पे अर्श पे होता है, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद वो फर्श पे भी आ जाता है, खाक हो जाता है। बिजनेस ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए। नौकरी पेशा इंसान जो मंगल बुध वाले होते हैं अच्छी खासी इनकम अपनी बना लेते हैं। बुध देव तीसरे भाव में दोस्तों ग्रहों में उपाय जो होते हैं वो राशिफल के होते हैं। पक्के ग्रहों के जो कारक हैं वो मंगल हैं, राशिपति बुध देव हैं। अब यहाँ पे बुध का आप डायरेक्ट उपाय जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये राशि के फल के उपाय नहीं बनते, क्योंकि ये अपनी पूर्णतः जड़ राशि में ग्रह बैठा हुआ है। अब जो ग्रह अपने खुद के ही घर में बैठा हो, खुद की ही जमीन में बैठा हो, तो उसको हम वहाँ से नहीं हटा सकते। ये एक फलीभूत करने का पहला जो है वो उपचार है कि आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है।
बुध देव तीसरे में बैठ के दोस्तों आपको 9th हाउस को भी देखते हैं और 11th हाउस को भी देखते हैं, जो 50% की दृष्टि बोली गई है दोस्तों। अष्टम से टक्कर पड़ती है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। बुध देव तीसरे में बैठ के मंगल के साथ हम जब जोड़ते हैं तो ये मंगल बुध का मेल शनि बन के राहु का प्रभाव देता है। तीसरे भाव में ये युति बनेगी, और शनि भी तीसरे भाव में इतने अच्छे नहीं बोले गए। तो इसीलिए बुध तीसरे भाव में इंसान की पेशेंस कम होती है, दिमाग उलझा हुआ रहता है, बिजनेस के आइडियाज़ जो है वो नहीं आते भी हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होते, जुआ सट्टा लॉटरी में दिमाग चलता रहता है, रिलेशन ख़राब करने के हालात जो बन जाते हैं, अपनी ज़ुबान को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और मंगल जो है वो आपके सहयोगी भी हैं, आपके कुलीग्स भी हैं, लोगों से मिलने वाला बेनिफिट जो होता है वो मंगल से हम देखते हैं। अब बुध और मंगल के कारण आप अपने सारे रिलेशन भी ख़राब कर लोगे, दोस्तों से बनेगी नहीं, अगर उधार ले लिया है तो वापस नहीं करोगे, रिलेशन ख़राब होते रहेंगे, गाली गलौज का प्रयोग करोगे, और अपने खुद के बहनों के साथ भी अपने रिलेशन ख़राब कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल बुध का मेल मंगल बद भी बना देता है। तीसरे भाव में दोस्तों केतु भी है, तो यहाँ पे बुध केतु के कारण यहाँ पे याददाश्त का कमज़ोर होना, चीज़ें रख के भूल जाना, और कहीं ना कहीं पुत्र संतान से भी आपके विचार जो है वो नहीं मिल पाना, और विदेशों की यात्राओं में भी रुकावट का पैदा होना, ये बुध तीसरे भाव से हम देखते हैं दोस्तों। बुध जब तीसरे भाव में होते हैं तो हमें मंगल को उस जोन में अच्छा रखना जरूरी होता है कि बुध का असर आपको मंगल के रूप में पूरा ना मिले। तो मंगल की दिशा है दक्षिण, तो दक्षिण दिशा का मकान जो है वो शनि का है, तो इसलिए मंगल के कारण यहाँ पे दक्षिण दिशा का मकान आपको नहीं रहना चाहिए, नहीं चूज करना चाहिए। बुध तीसरे भाव में जब होते हैं दोस्तों तो यहाँ पे केतु और बुध के सहयोग के कारण यहाँ पे आप दोस्तों साबुत मूंगी जो बुध का रूप है, पानी में भिगो के चंद्रमा का रूप है, कबूतरों में डालते रहें। 21 दिन कर लें, 43 दिन कर लें, या 3 महीने कर लें, तो आपको पूर्णतः अच्छे फल बुध के मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तीसरे भाव में बुध दोस्तों मंगल बद के रूप में भी असर देता है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दोस्तों उपचार स्वरूप, अगर बृहस्पति के ऊपर दृष्टि हो, 9th हाउस में बृहस्पति एक्टिवेशन के रूप में बैठते हैं, यहाँ अगर यहाँ पे बुध को कंट्रोल भी करना हो दोस्तों तो यहाँ पे आप नाग छेदन का उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन नाग छेदन का उपाय आपको तभी करना होता है दोस्तों अगर कुंडली में राहु पीड़ित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति और राहु का मिलन ही बुध बनता है। तो यहाँ पे आपको उपाय स्वरूप तभी उपचार करने चाहिए अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह भी पीड़ित अवस्था में हो दोस्तों। फिटकरी का कुल्ला जो है उसे भी आप यहाँ पे प्रयोग में ले सकते हैं। फिटकरी को डायरेक्ट यूज़ ना करें, तवे पे भून के फिर उसको यूज़ करें पेस्ट बना के, तो अच्छे फल मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक उपचार के रूप में उपाय बताया गया है कि आपको जो मंगल बुध का जो समावेश होता है उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, कुंडली के उपायों के रूप में अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलते हैं। नाग छेदन अच्छा उपचार है बुध को कंट्रोल करने के लिए, नकल लगाने के लिए। बाकी साबुत मूंग का उपाय दोस्तों आप करते रहें, रूटीन में करते रहें, कबूतरों को डालते रहें, आपको तुरंत अच्छे फल मिलेंगे। और बुध की चीज़ें जो होती हैं जैसे वो तबला हो, गिटार हो, सितार हो, चौड़े पत्ते वाले पौधे हों, पेड़ हो, ये सब चीज़ें अपने घर से दूर रखें। हरा रंग कभी आपकी दीवारों के ऊपर नहीं होना चाहिए, और अपने पड़ोसियों से बना के ही चलें। किसी भी काम को करने से पहले सलाह ले लें तो हमेशा आपको अच्छे फल मिलेंगे। इसी तरह दोस्तों छठे भाव सप्तम भाव के कारक भी कहीं ना कहीं बुध देव ही हैं, तो बुध को हमेशा अच्छा रखने के लिए आपको हमेशा दोस्तों राहु को देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली में अगर राहु खराब होंगे तो बुध का समावेश भी कहीं ना कहीं खराब होगा दोस्तों। उपचार जो होते हैं वो कुंडली के अकॉर्डिंग हमें करने चाहिए। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होने के कारण यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी रहता है, तो हमेशा बुध को मंगल के दायरे से दूर रखें। बुध मंगल की युति ना बन पाए तो बुध को एक्टिवेशन मोड में ना रखें। जुबान का चस्का, नॉन वेज ड्रिंक, मांस मच्छी अंडे, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुध जुबान है, चस्का है, नकल है। तो जैसे ही आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि देव भी यहाँ पे राशिफल के होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट मोड में आएंगे।
तो वहाँ से आपको नुकसान देखने को मिलेगा। ओवरऑल बकरी का दान भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। आज के टाइम पे वो दान इतना मान्य नहीं रखता, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको उपचार स्वरूप साबुत मूंग का उपाय जो है वो कंटिन्यूज करते रहना चाहिए। अपने ऊपर से वार के आप कबूतरों और पक्षियों को डालते रहेंगे तो तीसरे भाव के बुध आपको अच्छे फल देते रहेंगे। दोस्तों आपका दिमाग जो है वो संतुलित रहेगा। दोस्तों तो ये एक छोटा सा प्रयास था बुध तीसरे भाव के क्या हम उपाय कर सकते हैं, राशि फल और ग्रह फल के उपाय उपचार होने के बावजूद भी हम कैसे ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी विवेचना थी। ऐसी ही और वीडियोस टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें लाइव सेशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।